Hello students, now time for chapter 21. This is chapter 21 prepositions. देखिए, a preposition relates one noun or pronoun with another noun or pronoun. यानी कि एक preposition नाउन या प्रोनाउन का दूसरे या नाउन या प्रोनाउन के साथ जब हम रिलेशन बताते हैं तो वो वर्ड प्रीपोजिशन होता है। इसकी डिफाइन देखिए, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के से रिलेशन बताने के लिए उस नाउन या प्रोनाउन के आगे वर्ड यूज़ करते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर टाइम। यानी कि कुछ प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि उन्हें टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, ही कम टू मी एट 7 o'clock ऑन द लास्ट मंडे। यानी कि वो यहाँ पर 7 बजे आया था ऑन लास्ट मंडे, यानी कि पिछले मंडे को। तो देखिए, टाइम के साथ क्या यूज़ करा, एट, यानी कि 7 o'clock। तो एट वर्ड हो गया प्रीपोजिशन। एंड ऑन मंडे यानी कि मंडे को, तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। ही वाज बोर्न ऑन 7 February। उसका जन्म 7 फरवरी को हुआ था। इन द ईयर 1992, और 1992 में हुआ था, यानी कि 7 फरवरी को 1992 में हुआ था। ऑन और इन हो गए प्रीपोजिशन। वेट फॉर मी टिल आई कम बैक। यानी कि मेरे लिए वेट करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। आई शैल फिनिश माई होमवर्क बिफोर नून। मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा दोपहर से पहले। सम प्रीपोजिशन आर यूज फॉर प्लेस। कुछ प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि वो प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लेस को डोनेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ही लिव्ड एट यमुना विहार इन दिल्ली। वो यमुना विहार में रहते हैं दिल्ली में। द रैबिट वॉज हॉपिंग टूवर्ड्स इट्स होल। तो देखिए, ही लिव्ड एट यमुना यानी कि एट यमुना, उन्होंने यमुना को डिस्क्राइब किया इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। तो एट और इन हो गए प्रीपोजिशन, यानी कि उन्होंने प्लेस को शो किया। रैबिट में देखिए, टूवर्ड इट्स होल यानी कि उसके होल की ओर। प्लेस है कि उसके इशारा किया उसके होल की ओर, तो टूवर्ड हो गया प्रीपोजिशन। ए माउस रन इनटू इट्स होल व्हेन इट सॉ अ कैट ऑन द टेबल। देखिए, जो माउस है वो रन इनकी भागा उसके होल की ओर, इनकी उसके होल में। एंड उसने देखा कि जब उसने देखा कि टेबल पर कैट है, यानी कि जब उसने देखा कि टेबल पर एक कैट है तो वो अपने होल के अंदर चला गया। तो इनटू ऑन हो गया प्रीपोजिशन, की टेबल के ऊपर है। ऑन से हमें पता चला कि टेबल के ऊपर है, तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। अगर यहाँ पर इन लिखा होता, अंडर लिखा होता, तो यानी कि टेबल के नीचे है। प्लेस का पता चल रहा है, तो जिससे प्लेस का पता चल रहा है तो वो वर्ड होगा प्रीपोजिशन। देयर इज़ अ वंडरफुल सीनरी नियर द लेक। यानी कि लेक के पास बहुत ही खूबसूरत सीनरी, यानी कि जो नज़ारा है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि कहाँ है, नियर द लेक, लेक के पास। तो ये हो गया नियर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर यूज टू शो हाउ पीपल ट्रेवल। प्रीपोजिशन को बताया है कि प्रीपोजिशन उसके लिए भी यूज़ करते हैं जो बताते हैं कि पीपल कैसे ट्रेवल कर रहा है। जैसे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल स्कूल जाती हूँ। शी वेंट टू मुंबई बाय एयर। वो मुंबई गई थी बाय एयर, यानी कि बाय एयर गई थी, यानी कि एयरप्लेन से गई थी। आई वेंट इन माई अंकल्स अ कार। मैं अपनी अंकल की कार में था। आई शैल स्लीप ऑन द ट्रेन। मैं ट्रेन में ही सो जाऊंगा। तो क्या है, बता रहे हैं बाय एयर, ऑन फुट, इन कार, ऑन ट्रेन। तो ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर ऑल्सो यूज फॉर सेवरल अदर पर्पज। प्रीपोजिशन को हम अदर पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। समबडी रन्स, सम बॉयज रन अराउंड द पार्क, यानी कि कुछ बॉयज पार्क में चारों ओर भाग रहे हैं। शी रोट दिस लेटर विद अ पेन। उसने ये लेटर इस पेन से लिखा। तो किससे लिखा, इस पेन से। तो विद हो गया प्रीपोजिशन। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर, तो अराउंड हो गया प्रीपोजिशन। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। दूध
लीटर से बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो बाई हो गया प्रीपोजिशन। ये जो डिफाइन है ये आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। यहाँ पर सम कॉमन प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे अबव, अबाउट, आफ्टर, अमंग, एट, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं। रीड सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या जो प्रीपोजिशन है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर और भी क्लियर करने के लिए दिए गए हैं। ए डॉग वॉज रनिंग आफ्टर ए रैबिट, यानी कि डॉग का भाग है रैबिट के पीछे। ए वुमेन लुक्ड एट द पेंटिंग, वुमेन पेंटिंग को देख रही थी। द ट्रेन विल कम एट 10 o'clock, ट्रेन 10 बजे आएगी। तो देखिए आफ्टर ए रैबिट एट द पेंटिंग एट 10 o'clock, तो ये एट और आफ्टर क्या हो गए? प्रीपोजिशंस। कुड यू वेट फॉर मी हियर, क्या तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो, यानी कि मेरे लिए। तो फॉर हो गया प्रीपोजिशन। वी ट्रेवल्ड बाय बस, हम बस से ट्रेवल करेंगे। ये किया था, हमने बस से ट्रेवल किया था, तो बाय बस, तो बाय हो गया प्रीपोजिशन। ही कैन कम इन 3 hours, वो यहाँ पर 3 घंटे के अंदर आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे में आ जाएगा। तो इन हो गया प्रीपोजिशन। शी वॉज वॉकिंग विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ वॉक कर रही थी। तो विद यानी कि विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, तो विद हो गया प्रीपोजिशन। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह उस यानी कि उसे बुखार आ रहा है, वो सफ़र कर रही है फीवर से। तो फ्रॉम यानी कि बुखार से, तो फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन। ही हैज़ अप्लाइड फॉर लीव फॉर 2 days ड्यू टू फीवर, यानी कि उसने क्या अप्लाई किया था छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए फीवर के कारण। तो फॉर हो गया फॉर एंड ड्यू टू प्रीपोजिशन। पिक आउट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ से प्रीपोजिशन पिक आउट करना है। आई वॉज वर्किंग इन माई केबिन, यानी कि इन माई केबिन, अपने केबिन में, तो इन हो गया प्रीपोजिशन। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, तो देखिए जो वर्ड हमें बताते हैं, डोनेट करते हैं, या नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं, तो वो वर्ड क्या होंगे? प्रीपोजिशन। तो टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। आई हैव एन अकाउंट विद दिस बैंक, यानी कि मेरा अकाउंट है इस बैंक से, तो विद हो गया दिस, विद हो गया प्रीपोजिशन। माई फादर हैज़ गोन आउट फॉर 2 months, यानी कि मेरे फादर बाहर जा रहे हैं 2 महीने के लिए। फॉर हो गया प्रीपोजिशन। वी सॉ मैनी फिश इन द एक्वेरियम, यानी कि हमने एक्वेरियम में बहुत सारी फिश देखी, तो यानी एक्वेरियम के अंदर, तो इन हो गया प्रीपोजिशन। इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नोट करनी है। चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शन के साथ फिल करना है इन ब्लैंक्स को। द एग्स आर इन द बास्केट, यानी कि बास्केट के अंदर हैं। शी वॉज टॉकिंग फूड फ्रॉम ए स्टील प्लेट, यानी कि वो खाना स्टील के प्लेट से ले रही है। द स्कूल विल स्टार्ट एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। एंड इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंस जो हैं ये कंप्लीट करने हैं, नोटबुक में नोट करने हैं। एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। योर चैप्टर इज कंप्लीट।